नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशनल टूल्स। ठीक है? तो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशनल टूल्स मतलब जो हमारे जो कम्युनिकेशन में जो हमने आईसीटी का यूज़ देखा था, कि किस-किस तरीके किस-किस टूल्स को इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वहाँ पे ना कि कौन-सी चीज़ पहले आई, कौन-सी चीज़ बाद में आई, इस तरीके के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ना, वो पूछ लिए जाते हैं। कि जैसे स्मार्टफ़ोन पहले आया था या सोशल मीडिया जो थे, वो पहले आए थे, है ना? फ़ोन कॉल्स मतलब कौन-सी चीज़ पहले आई, कौन-सी चीज़ बाद में आई, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने ईयर्स भी लिखे हुए हैं ना, तो ईयर्स पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है? या किसने बनाया, कब बनाया, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि पहले ओरल कम्युनिकेशन आया या पहले रिटन कम्युनिकेशन आया, ठीक है? पहले कौन-सी आई, बाद में कौन-सी आई। तो इससे थोड़ा घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आएँगे इससे, ठीक है? तो हमारा जो सबसे पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, बहुत ही जो प्राग ऐतिहासिक काल था हमारा, प्री हिस्टोरिक जो टाइम था, उसमें ओरल कम्युनिकेशन होता था। मतलब बा ओरल मतलब ऐसे बातचीत से के थ्रू, है ना? या जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, सबसे पहले तो वो होता था। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी उन्होंने लैंग्वेज बनाई होगी अपनी, है ना? ये तो कॉमन सेंसिकल बात है कि सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आया होगा। उसके बाद थोड़ी बहुत जो खराब सी लैंग्वेज है वो बनी होगी, फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा, है ना? उसके बाद लैंग्वेज को लिखे जाने के सिंबल्स बने होंगे। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन उसके बाद जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, मतलब लैंग्वेज को लिखा जाना पॉसिबल हुआ, है ना? लैंग्वेज का जैसे-जैसे डेवलपमेंट हुआ। तो अराउंड जो आपको ईयर याद नहीं रखने हैं, ठीक है? आप ईयर को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो मेसोपोटामिया में ये कब आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ओरल कम्युनिकेशन के बाद रिटर्न कम्युनिकेशन आया, ठीक है? बाद में जब भाषा को लिखा जाना पॉसिबल हो गया, तब पेपर का डेवलपमेंट हुआ कि कागज बने, है ना? लगभग 105 ईस्वी के आसपास। ठीक है, चीनी लोगों ने कागज का आविष्कार किया, जिससे जानकारी को रिकॉर्ड में रख पाना आसान हो गया। रिकॉर्ड भी हम उसका रख पा रहे थे अब क्योंकि चीज़ें लिखित रूप में हम उसका रिकॉर्ड रख पाते हैं ना और साझा करने का जो तरीका है, वो भी बदल गया। भई लिख कर के हम बता सकते हैं किसी को, है ना? पहले जब खाली राइटिंग रिटर्न कम्युनिकेशन होता था, तो लोग गुफ़ाओं में लिखते थे, किसी गुफ़ा में किसी ने कुछ लिख दिया। लेकिन हम किसी को दे थोड़ी सकते हैं वो लिखी हुई चीज़, है ना? वो तो लिख के हमने छोड़ दी। लेकिन जब कागज़ आ गए तब हम वो कागज़ को किसी को दे भी सकते थे। वो आगे से आगे फॉरवर्डिंग वाली जो चीज़ें हैं ना, वो पॉसिबल हो गई, ठीक है? फिर आया प्रिंटिंग प्रेस कि जब पेपर भी आ गए, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो गया, है ना? उसके बाद चीज़ें छपने लगी, टाइप होने लगी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया गया, है ना? मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया जिसने पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। बुक्स छपने लग गई, है ना? तो बुक्स की वजह से थोड़ा-थोड़ा जो मास कम्युनिकेशन है, वो वाला कॉन्सेप्ट निकल कर के आया कि जो किताबें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे 400-500 पेज की किताब है, तो वो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो और बहुत सारे लोगों तक उसको पहुँचाया जा सकता है ना? फिर आया टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में जो मैसेजिंग वाली बात थी कि देखिए बुक तो थी जो वो एक इंसान कितने लोगों को दे सकता है। कुछ लिमिटेड लोगों को जाके घर-घर बाँट सकता है ना? लेकिन जो टेलीग्राफ था, उसमें चीज़ें बहुत बदल गई, ठीक है? बहुत लंबी दूरी का जो संचार है ना, वो पॉसिबल हो पाया, टेलीग्राफ की मदद से। फिर आया टेलीफ़ोन। टेलीग्राफ आपने सुना होगा पहले जो तार भेजे जाते थे, है ना? कि कोई इंस्टेंट मैसेज भेजना है, तो वो टेलीग्राफ के थ्रू कि किसी का तार आया है, ऐसी चीज़ें आपने थोड़ी बहुत सुनी होंगी। तो पहले टेलीग्राफ आया था, उसके बाद टेलीफ़ोन आया था। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है? तो टेलीफ़ोन आया था 1876 के आसपास। किसने आविष्कार किया इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इससे लंबी दूरी पर आवाज़ का संचार संभव हुआ। ये इम्पोर्टेंट है कि एक लंबी दूरी के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस में जो वॉइस कम्युनिकेशन जो मतलब बात कर पाते थे ना हम टेलीफ़ोन के थ्रू, तो ये पॉसिबल हो पाया। फिर आया रेडियो 1875 के आसपास, ठीक है? रेडियो से क्या पॉसिबल हुआ, जो न्यूज़ है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचने लगी, घर-घर पहुँचने लगी और बहुत आसानी से लोग उसको समझने भी लगे। बुक्स हर कोई नहीं पढ़ सकता था,
जिस ज़माने में की हम बात कर रहे हैं 1800 से पहले की बात, बुक्स तो पहले ही बहुत उसका शुरुआत हो गई थी। तो मतलब बहुत कम लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाई। लेकिन रेडियो जो है, उसमें जो आवाज़ के थ्रू न्यूज़ फैलती थी, तो ये मास कम्युनिकेशन का एक थोड़ा बड़ा रूप उसका डायमेंशन थोड़ा बढ़ने लगा, है ना? तो रेडियो आ गए उसके बाद, तो रेडियो से समाचार और मनोरंजन को प्रसारित किया जाने लगा। फिर आया टेलीविज़न, टीवी, ठीक है? तो टीवी की वजह से क्या हुआ, जो दृश्य मीडिया है, वो घर-घर तक पहुँचा। जो विजुअल मीडिया है, रेडियो क्या था? ऑडियो ऑडियो मीडिया था। हमने मीडिया के टाइप्स देखे थे ना, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। खाली विजुअल में क्या था? बुक्स, और खाली ऑडियो में क्या था? रेडियो। और वैसे ऑडियो विजुअल दोनों क्या हो जाएगा? जो टीवी है या जो वीडियोज़ हम देखते हैं, वो ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं। उसमें आवाज़ भी होती है, उसमें दिखाई भी देता है ना? तो टेलीविज़न की वज़ह से जो दृश्य मीडिया है, वो घर-घर तक पहुँचा। नेक्स्ट आया फिर हमारे इंटरनेट, 1960 के आसपास। सबसे पहले इंटरनेट नहीं आया था, सबसे पहले ARPANET आया था। ठीक है? ये हम डिटेल में आईसीटी में पढ़ेंगे कि क्या किस तरीके से कौन-सी कंपनी ने शुरुआत की और किस तरीके से चीज़ें इंटरनेट में आगे बढ़ी। पर यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो सबसे पहले ARPANET आया था, उसके बाद इंट्रानेट आया था, इंट्रानेट, उसके बाद इंटरनेट आया था। ठीक है? तो इंटरनेट के विकास के बाद में चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ने लगी, मास कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो बढ़ने लगा। 1960s के बाद इंटरनेट आया था, ठीक है? ARPANET से उत्पन्न 1990 के दशक में व्यापक रूप से 90 के बाद ये ज़्यादा फैला था, ठीक है? उसके बाद आया ईमेल। ईमेल आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो इन्होंने जो रे ये याद मत रखिए आप, ठीक है? तो ईमेल आया था उसके बाद इंटरनेट के बाद, ठीक है? उसके बाद आया था मोबाइल फ़ोन्स 1980s के बाद। मोबाइल फ़ोन कौन-से वाले, जो कीपैड वाले जो फ़ोन होते हैं ना, वो। जिसकी वज़ह से आप अपने हाथ, पहले तो जो फ़ोन होते थे ना, वो घर में जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उनको हम हाथ में लेके नहीं घूम सकते थे। बाद में जो फ़ोन आए कीपैड वाले, उनको लोग कभी भी अपने जेब में डाल के, है ना, बिना तार वाले जो कीपैड वाले फ़ोन होते थे, वो अपने साथ वो लेकर जा सकते थे कहीं पे भी। तो जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा और बढ़ गया, बहुत आसान हो गया, एक्सेसिबल भी हो गया। फिर आए हमारे स्मार्टफ़ोन्स, मतलब इंटरनेट भी है हमारे पास और फ़ोन्स भी हैं। तो जब फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा हमें मिल गई, तो वो स्मार्टफ़ोन हो गए, कि स्मार्टफ़ोन वो है जिसमें फ़ोन के अंदर ही हमारे इंटरनेट है और इंटरनेट की सारी सुविधाएँ भी हैं। जो सारे जो हम काम लैपटॉप में करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो फ़ोन में कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे हाथ में मिनी कंप्यूटर है ना? तो उसको हम बोलते हैं स्मार्टफ़ोन। तो 2000 के बाद स्मार्टफ़ोन आए थे। इसमें इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होती थी, ठीक है? जिससे लोगों के संचार और जानकारी को प्राप्त करने के तरीकों में बहुत बदलाव आ गया था, ठीक है? उसके बाद आया सोशल मीडिया, ठीक है? जो फ़ेसबुक है वो 2004 में, ट्विटर 2006 में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले फ़ेसबुक आया था, उसके बाद ट्विटर आया था और फिर इंस्टाग्राम, है ना? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?